हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेसिमल्स का चैप्टर। डेसिमल्स का जो चैप्टर है वो मैंने जानबूझ के फ्रैक्शन चैप्टर के बाद बनाया है, क्योंकि डेसिमल्स अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको फ्रैक्शन चैप्टर समझ में आना चाहिए। अगर आपने फ्रैक्शन का चैप्टर नहीं देखा है तो वो वीडियो आई बटन पर आ रहा है। मैं बोलूंगा कि पहले आप उसको देख लीजिए, तब जाके ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको जनरल मैथ की प्लेलिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें मैंने ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं जो कि आपके काफी काम के हो सकते हैं। तो आप एक बार इन वीडियोस को जरूर चेक करें। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है वो हर किसी को आना चाहिए और आगे की मैथ्स में वो काफी काम भी आता है। इसी तरीके से अगर आप क्वाड्रेटिक के चैप्टर की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने सिखाया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हो कि बिना कॉपी और पेन उठाए या फिर बिना कैलकुलेटर के मैथ्स को हम दिमाग में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन हम मेंटल मैथ्स की मदद से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आई बटन पर आ रही है। मैं बोलूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जिसमें मैंने मेंटल मैथ्स की मदद से एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना सिखाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेसिमल्स होते क्या है। तो डेसिमल्स एक टाइप के नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट लगा हुआ आता है, उन नंबर्स को डेसिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2.35। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी अगर आ जाता है तो ऐसे नंबर्स को डेसिमल्स बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग दशमलव भी बोलते हैं। तो डेसिमल सिंपली क्या है? ऐसे नंबर्स जिनके आगे पॉइंट है। डेसिमल नंबर आते कहां से हैं? तो नंबर सिस्टम का ये एक पार्ट है। नंबर सिस्टम में किसी दिन आपको डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा, बट जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रैक्शंस अगर आप अच्छे से समझोगे तो डेसिमल्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शन में हमने देखा था कि कोई फ्रैक्शन हमारे पास है, मान लीजिए 3/5, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 3/5 का क्या मतलब है कि हमने 3 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब अगर आपको बेसिक डिवीजन आता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 30 आएगा, ये कट जाएगा। तो आप देखिए कि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 0.6। और ऐसे ही नंबर्स को तो हम डेसिमल नंबर बोल रहे हैं। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ गया है तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ चुका है 12/3। तो ये एक फ्रैक्शन तो है, बट इसको आप जब काटोगे तो ये 4 टाइम आ जाएगा, और 4 में पॉइंट का कोई भी नंबर नहीं आया तो ये डेसिमल तो नहीं है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रैक्शन से ही हम डेसिमल तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन आया है तो हम डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी आपको करना आना चाहिए कि अगर हमारे पास डेसिमल आ गया है तो हम उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया है 0.35, तो इसको आप पॉइंट हटा के इसके नीचे 2 0 लाओगे और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये 5 से चले जाएगा 7 टाइम्स और ये जाएगा 20 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं कि हम फ्रैक्शन से, इसकी वैल्यू क्या थी? 0.35। फ्रैक्शन से डेसिमल में भी जा सकते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। ये दोनों ही चीज आपको करना आनी चाहिए। इसके हम और एग्जांपल्स भी देखेंगे तो उसके साथ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डेसिमल्स एक्चुअली में हुआ क्या? अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक तो होल नंबर वाला पार्ट है और एक डेसिमल पार्ट है। जैसे कि आपने देखा था कि 2 पॉइंट अगर मैं लिखता हूं 35, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर हैं उनको बोला जाता है डेसिमल पार्ट। ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है, पॉइंट से राइट में जो होते हैं उनको डेसिमल पार्ट बोल रहे हैं, और जो पॉइंट से पहले वाले नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है 37.351। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 37 है, जो पॉइंट के पहले लिखा है, वो होल नंबर वाला पार्ट कहलाएगा, और डेसिमल पार्ट कौन सा कहलाएगा? 0.351। तो ये एक बेसिक सी बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि डेसिमल नंबर में एक डेसिमल पार्ट होता है जो कि पॉइंट के बाद वाला है, और एक होल नंबर पार्ट होता है जो कि पॉइंट से पहले होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। तो अगर आपने फ्रैक्शन वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि वहां पर भी हमने देखा था कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन करके दो चीजें होती हैं। उसी तरीके से यहां पे भी लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल की बात होती है। उसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। लाइक डेसिमल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर आ गया 0.35, दूसरा आ गया 2.51, 13.73।
आप देख रहे हैं कि जितने भी नंबर हैं आपको देखने मिल रहा है कि इन तीनों ही नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि जो डेसिमल पार्ट है तीनों नंबर का वो 2 डिजिट का ही आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को ही हम लाइक डेसिमल बोलते हैं, जिनमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट में डिजिट्स हैं वो सेम रहे। एग्जाम्पल के लिए हम और भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.1, 2.3, 7.1, 9.4। आप देख सकते हैं इन सारे ही नंबर्स में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसीलिए ये आपस में कैसे हैं, ये चारों आपस में लाइक डेसिमल्स है। लाइक डेसिमल्स का फायदा क्या है, जिस तरीके से लाइक फ्रैक्शंस को जोड़ना और घटाना आसान होता था, उसी तरीके से लाइक डेसिमल्स को भी जोड़ना और घटाना बहुत आसान होता है। अब हम देखते हैं कि अगर लाइक समझ में आ गया तो अनलाइक का क्या मतलब है। अनलाइक का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे डेसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले नंबर को इस वाले से कंपेयर करें तो ये अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमको दिख रहे हैं और इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। सिमिलरली आप इसको इससे कंपेयर कर लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहां पे पॉइंट के बाद एक डिजिट। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स की संख्याएं अलग अलग हो, उन डेसिमल्स को अनलाइक डेसिमल्स बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनलाइक डेसिमल्स को जोड़ने घटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2.31, 12.5, 71.371। तो आप देखिए कि ये तीनों ही डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो अनलाइक है, क्योंकि यहां पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहां पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो इनको जोड़ने के लिए हमको दिक्कत आएगी। जिस तरीके से हमने फ्रैक्शन में अनलाइक को लाइक बनाया था, उसी तरीके से हम यहां पे भी पहले अनलाइक डेसिमल को लाइक बनाएंगे। वो कैसे करते हैं आइए मैं आपको समझाता हूं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अनलाइक को लाइक कैसे करते हैं। अभी आपने ये देखा था कि अनलाइक को लाइक करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जोड़ने और घटाने में दिक्कत आती है। तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक ये चीज कि फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है 0.5 और कहीं पे लिखा है 0.50 और कहीं पे लिखा है 0.500। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे लिखा है 5, कहीं पे लिखा है 05, कहीं पे लिखा है 005। अब आप सभी को इतना तो पता है कि ये चीज हो या ये चीज हो या ये चीज हो, ये तीनों क्या है, बिल्कुल सेम बात है। आपको ये तो पता है कि अगर डिजिट से पहले 0 लगा रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब ये सेम चीज आपको यहां पे देखनी है। अगर आपको फ्रैक्शन की नॉलेज हो चुकी है तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है उसके अगर हम बाद में 0 लगाएंगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस तरीके से ये है उसी तरीके से पॉइंट के बाद की कहानी भी ऐसी ही रहती है। अब देखिए कि 0.5 यहां पे लिखा हुआ है। अब मैं प्रूफ करता हूं कि ये तीनों एक ही चीज है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा फ्रैक्शन का थोड़ा सा काम। जैसे कि यहां पे हम करेंगे 5/10, तो आप देखिए कि ये कट के कितना हो जाएगा 1/2। यहां पे हम करेंगे 50/100 आएगा, ये कट के वापस से कितना आ गया देखो 1/2। यहां पे हम करेंगे 500/1000 आएगा और ये कट पिट के वापस से कितना आ जाएगा 5/10, ये कितना हो गया 1/2। तो आपने देखा कि कैसे पॉइंट के बाद 0 लगाने से डिजिट के आगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है और इसी की मदद से हम अपने अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि ऐसा हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हमारे पास मान लीजिए 0.2 है, 2.31 है और 12 मान लीजिए 751 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इनको अनलाइक से लाइक बना सकते हैं। अभी ये अनलाइक है क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स अलग अलग है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अब मैंने आपको समझा दिया कि पॉइंट के बाद अगर आप डिजिट के आगे 0 लगाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे कि ये जो 0 है वो डिजिट के बाद लगाना है, डिजिट के पहले नहीं। डिजिट के पहले तो हम इधर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 0 लगाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो एक 0 हम अपने मन से लगा लेते हैं तो ये 3 डिजिट हो गए। यहाँ पे हम 2 0 अपने मन से लगा लेते हैं तो ये 3 0 हो गए। और अब ये अनलाइक से किस में कन्वर्ट हो चुका है, लाइक में। और अब इनको जोड़ना और घटाना बहुत आसान है। इस तरीके के एग्जांपल्स मैं आपको आगे और सारे कराने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ एक बात सीखी कि अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है और अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है। तो बात आ चुकी है अब कंपेयर करने की। हमको डेसिमल्स को कंपेयर करना है। हमारे पास मान लीजिए आता है 12.37 और 13.51। इसमें वो पूछेगा कि इसमें से कौन बड़ा है।
तो आप देखिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको दिख रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट बड़ा है, 12 के बाद कुछ भी लिखो और 13 के बाद कुछ भी लिखो, बड़ा तो हमेशा कौन रहने वाला है, 13 रहने वाला है। तो यहाँ पर हमको कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट बड़ा है तो डेसिमल देखने की जरूरत ही नहीं। पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया 12.521 और यहाँ पे आ गया हमारे पास मान लीजिए 12.5। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हम अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 2 जीरो अपने मन से बना लेंगे। अब आप बता सकते हैं 521 521 बड़ा है या 500 बड़ा है, 521 बड़ा है, तो इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसके भी आगे एग्जाम्पल काफी सारे आने वाले हैं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपको कैसा कैसा सीखना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस आ चुकी है। तो अभी तक आपने जो भी सीखा है, मैं चाहूंगा कि आप उसकी मदद से इस तरीके के सवाल को खुद से करने का ट्राई करें। अगर आपको खुद से नहीं आता है तो आप वीडियो को आगे देखें, अभी आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को ट्राई करें और ऐसे जितने भी सवाल आगे आएंगे उनको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें बोल रहा है कि विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन बड़ा है, तो आपको पता है 48.23 और 39.95। तो यहां पर हम डेसिमल पार्ट नहीं देखेंगे, अगर हमको बताना है नंबर बड़ा है तो आप देख सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट, क्योंकि इसका बड़ा है तो ये नंबर डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा, इसमें हमको डेसिमल पार्ट देखने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, असेंड का मतलब होता है चढ़ना। तो चढ़ते हम कैसे हैं, इस तरीके से, तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब है। अब इनमें हमको कंपेयर करना है कि कौन सबसे छोटा है, तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटा तो यही होना चाहिए, तो हम लिखेंगे सबसे छोटा है 0.259। इसके बाद तो मुझे दिख रहा है ये वाला बड़ा है, तो इससे बड़ा हो जाएगा 2.54, फिर उससे बड़ा 2 के बाद 3 आएगा तो 3.05, फिर उससे बड़ा 5.64 और फिर 8.32। ये सवाल काफी बेसिक है पर इनको कवर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको करवा के दिखा रहा हूं, वरना ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं। अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमको डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है, वो भी लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म किसे बोलते हैं, जैसे कि 12/24 आ गया, तो इसमें अभी कॉमन फैक्टर है तो इसको हम काट के 1/2 लिख देंगे। अब कुछ भी कटने को नहीं बच रहा है, तो ऐसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म, जब नंबर में कुछ भी नहीं कटेगा। तो पहले वो बोल रहा है 0.05, 0.05, इसको हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अब जब इसको हम काटेंगे तो 5 से 100 जो है वो कट जाएगा 20 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/20, तो इसको हम लिख देंगे दिस इज 1/20। अब मैं इसकी बात करूं 3.75 है नेक्स्ट हमारे पास, तो 3.75 को वापस से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 0, और ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35, 2 5 बचेगा, 5 5 25, और ये 5 से कितनी बार जाता है, 20 बार। ये 5 से वापस चले जाएगा 4 बार, और ये 5 से चले जाएगा 15 5 75, तो ये 15/4 इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन स्पीड अगर आपको मेरी तेज लग रही है तो जो मेंटल मैथ की प्लेलिस्ट का वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप उसको जरूर अच्छे से देख लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो आपके काफी काम की है, आप भी इतनी तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 0.004 हमारे पास अगला नंबर है, 0.004, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे हम 3 जीरो ले आएंगे और ये इससे कट जाएगा। 4 से जब हम 1000 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा 8, और 10 में से अगर 8 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 2 जीरो, तो वो कट जाएगा 5 से, और फिर 1 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/250। लास्ट वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लास्ट वाले में 5.066 है, तो मैं इसको लिखूंगा 066/3 जीरो, नीचे आ जाएंगे। अब ये किससे कट रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 2 से जाएगा, 2 5 3 3/500। अब ये किससे जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 5 से जाएगा और 2 से जाएगा, और ये जो नंबर है वो 2 से तो नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, तो ये जो नंबर है वो अब और नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2533/500। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इस सवाल से ये चीज सीखनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं। अगले में बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स।
अब हमको फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना है। पिछले सवाल में हमने डेसिमल से फ्रैक्शन देखा था, अब हम फ्रैक्शन से डेसिमल की बात करते हैं। तो 2/10 को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/5। वैसे तो 10 से डिवाइड करना बहुत आसान है, तो 1/5 की हमको जरूरत नहीं। जब भी नीचे 10 आता है तो हमको एक पॉइंट लगा देना चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2। बट मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, इसको इससे काट दो, 1/5 आएगा, और 1/5 का अब आप क्या कर दोगे, 1 का 5 से डिवाइड कर दोगे, तो आप 0 लगाओगे क्योंकि ये तो जाएगा नहीं, और फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और फिर ये 2 से चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये इससे कट जाएगा। तो इस तरीके से 0.2 आता है। बट 10 से 100 से डिवाइड करने के लिए आप देखिए कि हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1359/1000 है, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 3 0 है, तो हम 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 1.359 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 10 और 100 और 1000 से डिवाइड करना चाहते हैं तो वो बहुत आसान है, बस आपको उतने ही डिजिट बाद पॉइंट लगाना पड़ता है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात मैं फ्रैक्शन वाले वीडियो में कर चुका हूं, तो आपको पता होगा कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है 7 + 1/2, और 1/2 हम सबको पता है कितना होता है 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 7 + 0.5, और जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.5। तो इसका आंसर आ गया 7.5। इसी तरीके से 9 + 1/4 ये लिखा हुआ है। 1/4 कितना होता है, तो 1/4 है 0.25 के बराबर। कैसे हुआ, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं आधे का आधा, और आधे का आधा कितना हो जाएगा, आधे का आधा 0.5, और उसका भी आधा 0.25। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1/4 कितना होता है 0.25, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.25। 12 1/8, अब 1/8 जो है वो 1/4 का भी आधा है, और इसका आप आधा करोगे तो 0.25 का आधा करने के लिए आप क्या करो कि इसको 0.250 मान लो। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद आप डिजिट में 0 लगा सकते हो, और इसका आधा करना है तो वो कितना आ जाएगा 250 का आधा 125। तो ये किसकी वैल्यू है 1/8 की वैल्यू है। मैं जल्दी ही एक वीडियो ऐसा भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको फ्रैक्शन से डेसिमल डायरेक्ट कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि 1/8 मुझे पता है 0.125 होता है, तो उसका लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये कितना आ जाएगा 12, और 1/8 की वैल्यू मैं बता चुका हूं, तो ये कितनी हो जाएगी 12.125। तो यहां पर आपने सीखा कि कैसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करनी है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग से कुछ बताने जैसा नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू इनकी बात करूंगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि हमको अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर लोगे। नॉर्मल एडिशन अगर आपको आता है और अगर आप मेंटल मैथ सीख चुके हैं तो ये बहुत आसान रहेंगे आपके लिए। बस आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स को साथ में लिखना है और पॉइंट के पहले वाली डिजिट्स को साथ में लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15.44 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं। तो अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो हमको इनको अनलाइक से लाइक में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 25 को भी 3 डिजिट दे देंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट दे दिए। इसको हम दे देंगे 7.524, यहाँ पे पहले से ही 3 है, और इसको हम दे देंगे 15.44, 3 नहीं है तो हमने एक 0 इसको दे दिया। अब सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे जैसे हम नॉर्मल हर किसी को ऐड करते हैं, वैसे ये भी ऐड हो जाएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे इस वाली लाइन में 4 आएगा, इस वाली लाइन में 4 और 2 6 आएगा, इस वाली लाइन में 5 और 4 9 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया तो यहाँ पे भी हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। कैरी नहीं आई है, कैरी आती तो हम इधर ट्रांसफर कर देते, पर अभी कैरी नहीं आई है तो नॉर्मली ही हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। 5 और 5 10 और 7 17, 7 की 1 कैरी, 2 और 1 3, 1 कैरी 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 47.964। इस तरीके से हम डेसिमल्स का एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। अब लैंग्वेज वाले सवाल आ गए हैं, इसको किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता देता हूं। बोला आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg, out of this 3 kg 500 gram is onion and 2 kg 75 gram is tomato, the rest is potato। हमको पोटैटो का वेट बताना है। बोल रहा है कि उसने 10 kg टोटल वेजिटेबल खरीदे, जिसमें कि बोल रहा है 3 kg 500 ग्राम क्या था उसके पास ऑनियन, और 2 kg 75 ग्राम उसके पास क्या है
टोमेटो। और बोल रहा बाकी का बचा हुआ क्या है, तो रिमेनिंग इज पोटैटो। अब हमको फाइंड करना है पोटैटो कितना है। तो आप देखिए कि इस तरीके के सवाल में डेसिमल का कैसे इस्तेमाल आ रहा है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, या फिर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमको डेसिमल्स की नॉलेज होनी चाहिए। 3 किलो 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 kg, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर 500 ग्राम है तो वो आधा किलो के बराबर हो गया, इसीलिए आधे को मैं लिख दूंगा 0.5। तो ये जो ओनियन है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3.5 किलोग्राम। अब दिक्कत आएगी कहां पे, टोमेटो के लिए। टोमेटो में आप देखिए कि 75 ग्राम एक्स्ट्रा है 2 kg के साथ। अब अगर 750 ग्राम होता तो मैं इसको 2.75 लिख सकता था, बट ये 750 ग्राम नहीं है तो 2.75 नहीं आएगा। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 2.075 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और यहां पे 75 ग्राम है। तो यहां पे हम 1000 के हिसाब से 3 डिजिट में आंसर लिखेंगे, तो 2.075 आएगा। अब अगर आप इतना सीख चुके हैं तो यहां पर आप पोटैटो की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत इजीली। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। हम क्या करेंगे, 10 में से हम 3.5 और 2 ये माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ आएगा वो पोटैटो आ जाएगा। अब 3.5 और इसको ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको पता है कि 3.5 तो ये अनलाइक है, तो 2 जीरो इसको दे दो और ये अब ऐड हो सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 5.575। अब इसको हम 10 में से माइनस कर देंगे, तो 5.575 को अगर आप 10 में से माइनस करना चाहते हो तो आपको 10 को भी इसके जैसा बनाना पड़ेगा, इसलिए पॉइंट लगा के 3 जीरो इसको देने पड़ेंगे। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, जैसे हम बाकी नंबर्स को माइनस करते हैं वैसे ही हम इसको माइनस कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे 0 है तो हम 10 मान लेंगे, 1 कैरी पहले से ले लेंगे, 10 में से 5 गया बचेगा 5। अब यहाँ पे 1 कैरी यहाँ जा चुकी है तो यहाँ पे बचेगा 9, तो 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, यहाँ पे 9 में से 5 गया तो बचेगा 4, पॉइंट के साथ पॉइंट आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा 4। तो इसका आंसर क्या आ चुका है कि पोटैटो की जो वैल्यू है वो इतने केजी है। और अगर इसको हम ब्रेक करके लिखें, जैसे कि इस फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना आएगा, 4 किलोग्राम एंड 425 ग्राम। तो इस तरीके से आप देखिए कि कैसे डेली लाइफ में भी इस तरीके के सवाल हम डेसिमल्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले में हमको सिंप्लीफाई करना है, इसमें प्लस और माइनस एक साथ आ गया है, तो अभी भी हम कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे तो पहली बात ये गलत लिखा हुआ 57.615 है, सभी को हम अनलाइक से लाइक बना लेंगे। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा डिजिट यहाँ पे है तो सबको हम 3 डिजिट दे देते हैं, तो कितना हो गया 36.650, और प्लस वालों को साथ में लिख देते हैं 85.200, और माइनस वालों को हम एक साथ लिख देते हैं -15.790 -57.615। इन दोनों को अलग से जोड़ लेते हैं, इन दोनों को अलग से जोड़ लेते हैं। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूं 85.200, तो ये कितना आ जाएगा 058, 6 और 5 11 की 1 कैरी, और 8 और 3 11 की 1 कैरी 12, और यहां पे कितना आ रहा है तो मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूं 57.615। आपको पता होगा कि माइनस वाले नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं तो ये नंबर इससे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भले ही माइनस लगा हुआ है बट यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे और जो नंबर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 0, अब 1 कैरी यहाँ पे आएगी, 7 और 6 13, 1 कैरी 4 की 14 की 1 कैरी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा, 5 और 7 12, 1 कैरी 13 की 1 कैरी वापस आ गई, 5 और 1 6 और 1 7। तो इन दोनों का जो समय वो आया 73। अब ये जो समय वो माइनस का आएगा क्योंकि ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था। अब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 121.850 में से 73.405 हमको माइनस करना है। वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं फटाफट से। 10 में से 5 गया, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ पे 5 था, 1 कैरी इधर आ गई थी तो यहाँ पे बचेगा 4, और 0 में से 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 8 में से 4 गया बचेगा 4, पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा। 1 में से 3 तो जा नहीं सकता तो 1 कैरी इससे ले लेंगे, तो 11 में से गया 3 तो बचेगा 8,
1 में से 7 तो जा नहीं सकता, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 बचा है क्योंकि 1 कैरी यहाँ पे आ गई थी। अब यहाँ पे अगर 1 बचा है तो 1 और 1 11 हम इससे ले लेंगे, तो 11 में 7 गया तो बचेगा 4। आई होप कि आपको बेसिक सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा, नहीं आता तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो इसका आंसर आ गया 48.445। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझे हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। RD शर्मा की बुक है जिसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं और इस क्वेश्चंस के जो आंसर है वो यहाँ पे हैं। अगर आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को एक बार जरूर खुद से ट्राई करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको डेसिमल्स चैप्टर की शायद जरूरत हो तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।